अमेठी में कमरा बंद करके पीटे गए हैं बुलेट मांगने वाले दूल्हे राजा। शादी में दूल्हे का बुलेट मांगना उसे महंगा पड़ गया। दूल्हे और उसके पिताजी की लड़की पक्ष ने जमकर पिटाई कर दी है। काफी समय तक समझाने के बाद भी दूल्हा नहीं मान रहा था। बगैर दूल्हे के बारात घर लौटी है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो तस्वीरें जरा देखिएगा। बुलेट मांगना एक दूल्हे को भारी पड़ गया। शादी में दूल्हे ने बुलेट मांगी और उसे इतना महंगा पड़ गया कि लड़की के जो पक्ष था उसने उसे समझा दिया कि बुलेट मांगी कैसे जाती है। तो अमेठी की तस्वीर है जहां कमरा बंद करके बुलेट मांगने वाले दूल्हे राजा की पिटाई की गई है। शादी में दूल्हे का बुलेट मांगना उसे महंगा पड़ा है। दूल्हे और उसके पिताजी को लड़की पक्ष ने जम करके पीटा है। काफी समय तक उन्हें समझाया गया, लेकिन जब उन्हें नहीं समझ में आया कि दहेज मांगना गैर कानूनी है तो फिर लड़की पक्ष ने उन्हें सबक सिखाने की कसम खा ली और कमरे में दूल्हे और दूल्हे के पिताजी को लेकर के गए और वहां जाकर के जमकर लात घूंसों से उनकी पिटाई की है। जरा तस्वीरों को गौर से देखिएगा। आज के इस आधुनिक दौर में जब हम दहेज का पूर्णतः विरोध करते हैं, कानूनी तौर से दहेज का विरोध किया जाता है, उस दौर में भी अगर कोई दहेज मांगता है तो जो जागरूक नागरिक होता है वो इस तरीके से बता रहा होता है। अमेठी की जरा तस्वीर देखिएगा। आदित्य तिवारी मेरे साथ संवाददाता अमेठी से जुड़ चुके हैं। आदित्य, दूल्हे राजा की पिटाई हुई है बुलेट मांगने पर, परिवारजनों का और क्या कुछ कहना है इस मामले पर? बिल्कुल काव्या, मैं बताना चाहूंगा कि ये दूल्हे राजा की जमकर पिटाई बुलेट मांगने पर हो जाती है। शादी अमेठी जनपद के अगर कहा जाए चाहे थाना क्षेत्र के ये एक गांव के है जहां पर दूल्हा जो है बारात लेकर बारातियों के साथ पहुंचता है। मुस्लिम समुदाय में ये शादी होती है जहां पर घर के लोग सभी इकट्ठा होते हैं और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं जब कंप्लीट हो जाती हैं, निकाह हो जाता है। निकाह के बाद दूल्हे राजा के दिमाग में बुलेट आ जाती है। कहीं ना कहीं बुलेट को लेकर जब लड़की पक्ष के लोग मनाने में जुटते हैं और दूल्हे राजा नहीं मानते हैं, ऐसी कंडीशन में 88,000 रुपए का चेक दूल्हे के भाई ने, दुल्हन के भाई ने दूल्हे को भेंट किया कि आप बुलेट ले लीजिएगा। लेकिन फिर भी दूल्हे के ना मानने पर और लड़की को जो तलाक दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में कमरे में बंद करके जमकर पीटा और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दोनों पक्षों से काव्या दर्ज हुआ है, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दहेज को लेकर दूल्हे राजा की पिटाई हुई है और बगैर दुल्हन के वो अपने घर लौट कर आए हैं, ऐसी कंडीशन में ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो लोगों में एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है। अमेठी से काव्या। बिल्कुल। आदित्य जी, एक सवाल है। जिस तरीके से आपने बताया कि बहन के जिस लड़की का विवाह हो रहा था उसके भाई ने चेक भी दिया था कि आप इस धनराशि को ले लीजिए और उसके बाद उससे बुलेट खरीद लीजिएगा, तो फिर किस बात को लेकर के ये कहा कि पहले बुलेट ही चाहिए, आप बुलेट खरीद के दे दीजिए? जी काव्या, जिस तरीके से 88,000 रुपए दूल्हे को जब दुल्हन के भाई ने दिए, लॉकडाउन चल रहा है, वो किसी सिचुएशन से बुलेट नहीं ले पाए और या बुलेट के लिए जो है उन्होंने पैसे पेमेंट कर दिए थे, तो दूल्हे को लगा कहीं ना कहीं जो है बात को टाला जा रहा है। या तो ये बिल्कुल अलग सी बात है कि 88,000 रुपए चेक, जो पुलिस ने बयान दिया है कि 88,000 रुपए चेक दूल्हे को दिया गया और ना माना, उसके बाद उसकी पिटाई की गई। तो दूल्हे के दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरीके की बातें चल रही थी, क्योंकि शादी हो चुकी थी, निकाह कबूल हो चुका था, घर के अंदर दूल्हा पहुंच चुका था, रस्म अदायगी चल रही थी। उस वक्त दूल्हे ने दुल्हन को तलाक दिया और जब तलाक दिया तो दोनों की तहरीर पर जो है जायज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद दूल्हे राजा सहित दोनों पक्षों के लिए विवेचना चल रही है। पुलिस कार्रवाई करने की जरूर बात कर रही है कि अगर दहेज की कहीं ना कहीं बात आई है तो इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। काव्या, बिल्कुल, धन्यवाद आदित्य जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य तिवारी संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एकाएक निकाह, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष था, मुस्लिम समुदाय की शादी थी ये, तो निकाह कबूल हो जाने के बाद जब बाकी रस्में चल रही थी उस दरमियान एकाएक बुलेट की मांग की गई, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। थाना जैस के केसरिया सलेमपुर गांव में एक विवाह के दौरान परस्पर विवाद और मारपीट की घटना हुई है, जिसमें लड़की पक्ष का कहना है कि लड़के वाले शादी के बाद
दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और अतिरिक्त धन की मांग कर रहे थे। न देने पे उन्होंने तलाक दे दिया और गाली गलौज की। वहीं दूसरी तरफ लड़के वालों का कहना है कि विदाई के समय लड़की पक्ष ने उनके साथ मारपीट की है और कमरे में बंद कर दिया था। दोनों की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना जायज पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। थाना जायज के केसरिया सलेमपुर गांव में एक विवाह के दौरान परस्पर विवाद और मारपीट की घटना हुई है, जिसमें लड़की पक्ष का कहना है कि लड़के वाले शादी के बाद दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और अतिरिक्त धन की मांग कर रहे थे। न देने पे उन्होंने तलाक दे दिया और गाली गलौज की। वहीं दूसरी तरफ लड़के वालों का कहना है कि विदाई के समय लड़की पक्ष ने उनके साथ मारपीट की है और कमरे में बंद कर दिया था। दोनों की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना जायज पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। थाना जायज के केसरिया सलेमपुर गांव में एक विवाह के दौरान परस्पर विवाद और मारपीट की घटना हुई है, जिसमें लड़की पक्ष का कहना है कि लड़के वाले शादी के बाद दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और अतिरिक्त धन की मांग कर रहे थे। न देने पे उन्होंने तलाक दे दिया और गाली गलौज की। वहीं दूसरी तरफ लड़के वालों का कहना है कि विदाई के समय लड़की पक्ष ने उनके साथ मारपीट की है और कमरे में बंद कर दिया था। दोनों की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना जायज पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। थाना जायज के केसरिया सलेमपुर गांव में एक विवाह के दौरान परस्पर विवाद और मारपीट की घटना हुई है, जिसमें लड़की पक्ष का कहना है कि लड़के वाले शादी के बाद दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और अतिरिक्त धन की मांग कर रहे थे। न देने पे उन्होंने तलाक दे दिया और गाली गलौज की। वहीं दूसरी तरफ लड़के वालों का कहना है कि विदाई के समय लड़की पक्ष ने उनके साथ मारपीट की है और कमरे में बंद कर दिया था। दोनों की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना जायज पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जाए।